बंद है और युवा समाज के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आसमान से आफत बरस रही है, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर मौसम का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देश में मानसून अब राहत नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज पूरे देश के 20 राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका भी जताई है। पूर्वोत्तर भारत प्रभावित नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि असम में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है। हजारों परिवार प्रभावित हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। राहत बचाव अभियान लगातार प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। उधर उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत तक भी बादलों का कहर जारी रहने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई है। ये तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस बात की गवाही दे रही हैं कि परिस्थितियां अब धीरे धीरे और चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। पहली तस्वीर असम से, दूसरी गुजरात, तीसरी जम्मू कश्मीर और चौथी तस्वीर रुद्रप्रयाग से सामने आई है, जहां पूरा क्षेत्र जलमग्न नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह हाल बेहाल है। जो बारिश लोगों को गर्मी से राहत दिलाती है, वही बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और रुद्रप्रयाग की तमाम तस्वीरें ये बयां कर रही है कि प्रशासन के लिए भी अब परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। वहीं लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से कि घरों से बाहर ना निकलें। अगर यात्रा पर जाने का कोई प्लान बनाया था तो उसे पोस्टपोन कर दें। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और रुद्रप्रयाग में परिस्थितियां अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। गुजरात से तस्वीर देखिए, जहां सभी वाहन जलमग्न नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क तालाब में, नदी में तब्दील हो गई है। 20 राज्यों पर अभी भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में 80 लोगों की जान चली गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद ये अपील लोगों से लगातार की जा रही है कि खुद भी सतर्क रहें। ऐसी परिस्थितियों में घरों से ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन की गाइडलाइंस का, एडवाइजरी का पालन करें। लापरवाही ऐसे में भारी पड़ सकती है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और रुद्रप्रयाग, देखिए अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, लेकिन परिस्थितियां एक जैसी ही हैं। पूरी सड़क जलमग्न नजर आ रही है। आलम यह है कि सड़कों पर खड़े वाहन डूब गए हैं। असम में तो 80 लोगों की जान ले ली है इस प्राकृतिक आपदा ने। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन ऐसे ही बने रहेंगे। बारिश लगातार जारी रहेगी और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि हम तत्पर हैं और जहां भी जरूरत होगी तुरंत प्रशासन पहुंचेगा मदद के लिए। लेकिन इसके बावजूद अपील लगातार यही की जा रही है लोगों से कि सतर्क रहें और ऐसे जगहों पर जाने से बचें। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के लिए ये पल ऐतिहासिक बन गया। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने बस्तर पंडूम के विजेता कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। बस्तर की वेशभूषा, लोक कला और सांस्कृतिक परंपराओं ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अलग ही रंग बिखेर दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई अधिकारी भी कलाकारों के साथ लोक नृत्य में शामिल हुए। अधिकारियों ने कलाकारों के साथ नृत्य किया। राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति गूंजी। ये तस्वीरें देखिए, इंडिया गेट पर पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। बस्तर पंडू विजेताओं ने प्रस्तुति दी। एक बार फिर से इस शानदार प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया और दिल्ली के इंडिया गेट से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।